नमस्कार। पूजा एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड की परीक्षा के दृश्य कक्षा 10 में आने वाले प्रकाश से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तर: अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परिवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। एक बार परिभाषा फिर से सुन लें। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परिवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, वही उसका मुख्य फोकस कहलाता है। यह मुख्य फोकस है। प्रश्न 2। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20 बटे 2 हमने डिवाइड कर दिया। 2 10 जा 20, 2 दहा में 20, 10 सेमी। प्रश्न नंबर 3। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च पार्श्व दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तर: उत्तल दर्पण पर स्थित वस्तुओं का सीधा, पूर्ण व छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तर इस प्रकार से फिर से सुन लें। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम साइड शीशे के रूप में क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा, पूर्ण व छोटा बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, 32 बटे 2 बराबर 16 सेमी। नेक्स्ट, कोई उत्तल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है? हम जानते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर -10 cm
दर्पण की आवर्धन क्षमता, क्योंकि 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन क्षमता m बराबर -3। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 8। आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी -v/u। m = -v/u। आवर्धन क्षमता -3, ऊपर और नीचे दोनों माइनस है, इसलिए माइनस से माइनस कट गया। v/10, 10 3 जा 30, v बराबर -10 cm। उत्तर प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर उसका वेग कम हो जाता है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग कम हो जाता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से परीक्षा में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी उत्तर आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।